अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादोबाद होंगे। वेलकम टू द रूज डायरेक्ट 5555। तो आज की रीडिंग जो है वो रीडिंग अबाउट फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। देखने की कोशिश करते हैं आप फर्स्ट मैरिज करना चाहते हैं या सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। उनमें क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। फिर देखेंगे शादी कब तक पॉसिबल है, स्टार साइंस भी बताऊंगी। एंड देखेंगे जब ये चीज़ें देख लेंगे फिर देखेंगे कि शादी रहेगी कैसी। इसमें अगर कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं, अल्लाह ना करे, वो भी आपको बताऊंगी और उसके लिए गाइडेंस भी दूंगी। तो एंड तक रीडिंग देखिएगा, रीडिंग डिटेल से है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं सारे कार्ड आपके सामने शफल करके ना फर्स्ट थ्री कार्ड निकालूंगी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। अच्छा, जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, मैसेजेस मैच हो भी सकते हैं, नहीं भी, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पॉजिटिव और बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, क्लेम कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और यूट्यूब के और टिकटॉक अकाउंट जो मेरे हैं उनको फॉलो भी करना है, तभी एनर्जी रेजोनेट होगी, ठीक है। मैंने शफल करके भी रखे थे लेकिन आप लोगों के सामने एक बार फिर से कर रही हूँ। चले, जैसे आपको नहीं पता मुझे भी बिल्कुल नहीं पता कि क्या है, कार्ड्स क्या आते हैं। चले सबसे पहले देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, ठीक है। ये 4 कार्ड और बॉटम में है द फूल, ओके। अब देखते हैं शादी कब तक है, कोई टाइम फ्रेम आता है, ठीक है। एंड इसका बॉटम है, आपके लिए कुछ लिखा आया है, वो मैं अब जब डिस्क्राइब करती हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है, समझाती हूँ आपको। चलिए, इसका बॉटम है ओ लिब्रा, कैसी रहेगी। 3 ऑफ वैंड, ओके, बॉटम। चलें भाई, अब स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले देखें कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। 8 ऑफ सोड, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड फूल, ठीक है। फूल के नीचे है एस ऑफ सोड, ठीक है। एस ऑफ वैंड सही है, ये एक ही मैसेज दे रहे हैं। और 9 ऑफ वैंड, 10 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले तो देखिए इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करने वाले होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। इक्वल गिव एंड टेक, जो जैसा देगा वो वैसा देंगे, जो जैसा करेगा वो वैसा करेंगे, ठीक है। इनके साथ अगर रहना है ना, इनके साथ अगर चल रहे हैं तो बराबरी पे यकीन रखना पड़ेगा। ये इंसाफ पसंद होंगे और बराबरी पे यकीन करने वाले होंगे। आप इन्हें फूल मारेंगे, ये गुलदस्ता मारेंगे। आप इन्हें पत्थर मारेंगे तो ये भी पत्थर मारेंगे। और इनको ना बराबरी, कोशिश पूरी होगी कि मैं एक इक्वल लेवल पर लेकर चलूं सबको, ठीक है। 5 ऑफ कप्स से जिंदगी में थोड़े उदास होंगे, बिल्कुल होंगे। कुछ चीज़ों में कुछ दुख इन्होंने भी देखे होंगे, कुछ दुख अभी भी ये बर्दाश्त करें। जाहिर है कहीं ना कहीं तो है ना अभी भी बैठे, तो तकलीफ इन्होंने भी बर्दाश्त की होगी जिंदगी में। और कुछ चीज़ों में ना ये मूव ऑन किए होंगे। अब मूव ऑन, कोई घर बदला हो सकता है, कोई जगह बदली हो सकती है, कोई किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से निकले हो सकते हैं जो कि तकलीफ वाली थी, जो कि इनके लिए सूटेबल नहीं थी, सही है। 8 ऑफ सोर्ड से थोड़ी ट्रैपनेस, थोड़े बंधे हुए, थोड़ा मतलब यूं कह लें कि जिम्मेदारियों के बोझ में दबे हुए। जिम्मेदारियां होंगी और उस बोझ में दबे हुए और उस चीज़ में जकड़े हुए, जकड़ी पर्सनैलिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी ख़राब है, ठीक है। कुछ चीज़ों में ना अपनी हालात की वजह से ये बेबसी महसूस करते होंगे। एंड ये आना था इसलिए मैंने लिया था। एंड लवर्स, लवर्स कार्ड ये बता रहे क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं। तो ट्रू सोलमेट, बेपनाह प्यार करने वाले, बेपनाह मोहब्बत करने वाले, प्यार पे यकीन रखने वाले, पॉजिटिव पर्सनैलिटी। आपका रिश्ता डिवाइन रिलेशन होगा, ठीक है। ये डिवाइन की तरफ से होगा, ये एवं ही नहीं बनेगा, ये ऐसे ही नहीं होगा। ये अल्लाह ने चाहा है, अल्लाह पाक ने, तो ही जुड़ेगा। एंड आप लोग दोनों एक दूसरे के ट्रू सोलमेट होंगे,
ट्रू लवर्स भी होंगे, आपकी शादी लव हो अरेंज हो, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि प्यार होगा, ठीक है। एंड अब आ जाए यहाँ पे फूल, मैंने बोला ना ये देखिए ये कार्ड एक दूसरे को एक्सप्लेन करें बड़े अच्छे से। मैंने बोला है ना आपको कि किसी चीज से निकले होंगे, और जब ये किसी चीज से निकले होंगे तो ये अपनी जिंदगी की न्यू शुरुआत करेंगे। समझे, आपके साथ इन्होंने जीरो से स्टार्ट करना है, बेधड़क होके बिंदास होके आपके साथ इन्होंने आके बंद करके चलना है, आप पर ट्रस्ट करके। तो ये बिल्कुल जिंदगी की न्यू शुरुआत है, और बड़े पैशन से होगी, बड़े अट्रैक्शन से होगी, बड़ी मोहब्बत से होगी, ठीक है। तो ये आपके स्पाउस की कुछ क्वालिटीज। अब देखते हैं कि कब तक पॉसिबिलिटीज है मैरिज की। अगेन बता दूं, आप फर्स्ट मैरिज कर रहे हैं या सेकंड मैरिज करें, नो मैटर। एंड अगर इस तरह के कुछ क्वालिटीज का इंसान आपके साथ इस वक्त मौजूद है और उसकी क्वालिटीज जो मैंने बताई हैं वो मिल रही है उनके साथ, तो काफी चांसेस है ये वही इंसान हो, ठीक है। और अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर इंतजार करें, आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आया है द टाइम इज नाउ, बस टाइम करीब ही है, ठीक है, इतना कोई दूर नहीं है। मई, ये नेक्स्ट ईयर का मई का मंथ, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द डे, वैसे तो लिखा हुआ है इस दिन के एंड पर, लेकिन अभी टाइम लगेगा। टाइम विल ब्रिंग अ सरप्राइज, ये वक्त आपको अचानक सरप्राइज देगा, ठीक है। अचानक आपके सामने ये होगा और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये क्या है। यू हैव द पावर टू क्रिएट द टाइमिंग बाय टेकिंग एक्शन। अब देखिए यहाँ पे है कि आप में वो सलाहियत है, यूं कम कह लीजिए कि मामला सारा आप पर है। आप चाहे तो ये मामला आज हो जाए, आप चाहे तो ये मामला अगले कुछ साल ले ले, क्योंकि आपने कुछ स्टॉप लगाई है। मे भी आप कहते हो मैंने शादी नहीं करनी, या मे भी आप कहते हो कि जब तक मुझे मेरा राइट वन नहीं मिलता मैंने तब तक नहीं करनी। कुछ ऐसा सीन है ना। ये 34 है, ये आपकी एज भी हो सकती है, ठीक है ना। 19, 46, 32, ये कुछ एज, कुछ जाहिर है कोई जो सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं उनकी एज भी हो सकती है ये, ठीक है। तो या इस हिंसे का आपकी जिंदगी में कोई इफेक्ट हो सकता है। बहरहाल आपके हाथ में है, आप एक्शन लें और मामला रफा दफा हो, ठीक है। हाँ, चलें ये 2 कार्ड और ले लेते हैं। इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, बिल्कुल आगे बढ़ने का टाइम है। आप, मुझे ऐसे पता क्या फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे जो देखने वाले हैं ना, मेरी सोल फैमिली, वो अटकी हुई है, वो स्टबन बनी है, वो कहीं जिद पर है कि मैंने नहीं करवाना या मैंने मूव ऑन नहीं करना, मैं यादों में ही घिरा हूँ, मैंने उसी की यादों में डूब जाना है, मर जाना है, फना हो जाना है, टमकान हो जाना है। तो ये आप गेम की जो कमांड है ना वो आपके हाथ में, इस पतंग की डोर आपके हाथ में। आप चाहें तो उड़ा लें, आप चाहे तो गिरा दें, ठीक है। और अगले साल का मार्च और मई हमें इस डेक से मिले हैं, और कुछ मैसेजेस हैं, कुछ आपके लिए गाइडेंस की उम्मीद करती हूँ आप फॉलो करेंगे। अब आ जाए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले बॉटम में है लिब्रा। लिब्रा आपका या आपके स्पाउस का, दोनों में से ही पॉसिबिलिटी है, किसी एक का स्टार साइन हो सकता है अब से 7 हफ्ते या 7 महीने। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, या कोई मंगनी हो सकती है, रिश्ते की बात चल सकती है, शादी हो सकती है, व्हाटएवर, मतलब कि कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ मामला, ठीक है। एक्यूरियस आपका स्टार साइन हो सकता है या उनका होगा, ठीक है, अब से 11 हफ्ते या 11 महीने। पाइसिस आपका स्टार साइन हो सकता है या उनका 12 हफ्ते या 12 महीने। एंड ये 1 साल का टाइम फ्रेम हमें मिल रहा है। वैसे भी उन कार्ड्स में से भी नेक्स्ट ईयर ही आया है। एंड स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो और लियो। स्कॉर्पियो है 8 हफ्ते या 8 महीने, ये आपका भी हो सकता है स्टार साइन या उनका भी हो सकता है। एंड लियो ज्यादा ये चांसेस उनके हैं, पर आपका भी अगर इसमें से कोई निकल आया है ना तो काफी चांसेस है, मतलब कि मजीद एक्यूरेसी है कि आपके साथ रीडिंग ज्यादा मैच करे। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है वैसे। लियो अब से 5 हफ्ते या 5 महीने जी। ये आपके लिए बोला जा रहा है कि खुशियां तलाश करो, अपनी लाइफ में खुशियां तलाश करो, आगे बढ़ो। समझ रहे हैं बात को। तो हमें इन सब चीज़ों में आपके लिए ही गाइडेंस मिली है कि आगे बढ़ना है। एंड प्लस जो है ना, अभी 1.5 साल का टाइम फ्रेम आया है। स्टार साइन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आ जाए आगे कि शादी कैसी रहेगी,
ये भी जानना जरूरी है कि शादी कैसी रहेगी। सबसे पहले बॉटम में है 3 ऑफ वैंड। देखो 3 ऑफ वैंड जो है ना आउट ऑफ कंट्री को इंडिकेट करता है। नाइट ऑफ पेंटिकल ठीक है, 3 ऑफ वैंड जो है वो आउट ऑफ कंट्री को इंडिकेट करता है। काफी चांसेस है कोई रिश्ता आउट ऑफ कंट्री से आए, या बंदा शादी करके मतलब जैसे वो चले जाते हैं वापस ना अपने काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क, क्योंकि थोड़ा सा इंतजार लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है। लेकिन यूं भी हो सकता है कि आप भी साथ चले जाएं, यूं भी हो सकता है। कुछ ट्रैवलिंग है, मीन्स कहने का मकसद है ट्रैवलिंग का। अगर हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं ना तो बहुत सारी बातें, हनीमून के लिए कई लोग जाते हैं घूमने, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री। कई जो है माशाल्लाह से हज उम्रा के लिए जाते हैं, ऐसे भी है ना, ठीक है। कई जो है वो जाके वापस आ जाते हैं और अपने मुल्क में सेटल हो जाते हैं शादी के बाद। कई जो होते हैं वो बीवी को साथ, या शोहर, बीवी अगर है तो वो शोहर को ले गई। और कई ऐसे हैं जो शादी के बाद खुद वापस चले जाते हैं कुछ अर्से बाद। ये कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखे ना बहुत सारे लोग हैं और हर एक की अपनी कंडीशंस है। हम देखते हैं रहेगी कैसी। जजमेंट अच्छी रहेगी, अल्लाह का इंसाफ है ये, ठीक है। जो दुख आप लोगों ने सहे, मैं तुम कहने लगी थी सॉरी, जो दुख आप लोगों ने सहे हैं या जो तकलीफें आपके स्पाउस ने, आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ ने सहे हैं, दोनों को मतलब अल्लाह पाक ने इंसाफ किया है। आप दोनों को एक दूसरे से मिला के आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे, ठीक है। बिल्कुल तकलीफों से निकलेंगे। देखें ये आपके सामने, खुदा की कसम मुझे खुद नहीं पता। दूसरी बार लवर्स आया, कंफर्मेशन होगी। एक तो काफी चांसेस हैं लव मैरिज के। अगर अरेंज भी है तो इतना प्यार होगा, इतना प्यार होगा अल्लाह के हुक्म से कि आप लोग भूल जाओगे कि हमारी अरेंज हुई है। लोगों ने रश्क करना है देख के कि इतना खूबसूरत कपल है। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाया आप लोगों को। तो आप मतलब बहुत खुशी हैं। एंड 5 ऑफ कप्स, ये उदासी, ये तकलीफ तो जाहिरी बात है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी है, रहेगी। ये आपकी पर्सनैलिटी में भी हो सकती है, उनकी पर्सनैलिटी में थोड़ी बहुत। इसका मैं आपको गाइडेंस यूं दूंगी कि हो सकता है कि शादी के पहले जो 5 हफ्ते या 5 महीने हैं वो थोड़े से उदासी में, मिसअंडरस्टैंडिंग में गुजरे। तो आपने जब एक दूसरे को समझ के, बर्दाश्त करके, एक दूसरे का ख्याल करके, एक दूसरे को समझ के आप चलेंगे तो सब कुछ मामला क्लियर है। वो 5 हफ्ते या 5 महीने भी आपके फूलों का रास्ता बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जिंदगी गुलजार है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मुझे क्लियर नजर आ रहा है। फर्स्ट 5 मंथ और 5 वीक्स जो है ना कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं। अगर आप समझ से, अक्लमंदी से, दरगुजर से, मोहब्बत से काम लेंगे या लेंगी तो मामला वेल एंड गुड है। लेकिन लवर्स कार्ड बता रहा है 2 बार आना मीन्स के बहुत प्यार है, अल्लाह बुरी नजर से बचाए, ठीक है। देख लो फूल भी 2 बार आया है, जो बता रहा है कि दोबारा से जिंदगी की शुरुआत। उसके नीचे है नाइट ऑफ कप्स, जो प्यार को बता रहा है, मोहब्बत को। 6 ऑफ वैंड विक्ट्री को बता रहा है, ठीक है ना। हैंगमैन जो है, जो चीजें रुकी थी ना वो चल पड़ेंगे इंशाल्लाह। मोहब्बत, खुशियां, तरक्की, कामयाबी, पॉजिटिविटी, और दोबारा से अपने दुखों से निकल के जीरो से जिंदगी की शुरुआत करना। तो ये थी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। चले, ये मैंने बताया नहीं था, सडन मेरा दिल किया। मैं ना 3-4 नेम इनिशियल भी लेती हूँ कि क्या नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके स्पाउस के, ठीक है। आज हम डिटेल रीडिंग कर रहे हैं तो देखते हैं कि क्या नेम्स इनिशियल हो सकते हैं। बिस्मिल्लाह। ये कुछ स्क्रोल भी आए, चले ओके। अच्छा, MZR और Q, ठीक है। ये कुछ ये लेटर आए, ये यूं भी हो सकता है कि उनका नेम का, अच्छा ये N भी हो सकता है, N लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये उनके नाम के फर्स्ट लेटर भी हो सकते हैं और उनके नाम में कहीं ना कहीं फिटन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नवंबर का महीना आया है, मजीद करली हेयर आया है, हो सकता है उनके हेयर करली हो, या आपके भी हो सकते हैं। 10 आया है एंड लास्ट है, हो सकता है उनकी कोई स्टेशनरी शॉप हो, कोई बुक शॉप हो, कोई ऐसा सीन, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने कर दिया है। तो ये थी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है।
मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, प्यार, ब्लेसिंग्स, हीलिंग, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।